जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्यों इस प्रकार के आसान सवाल पूछे जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे कहने का मतलब है एक तरीके से पढ़ा है, रटा नहीं है, समझ के पढ़ा है, तो यूपीएससी आपको बहुत ही आसान प्रश्न पूछती है। अभी हम इस बातों को आगे प्रूफ करेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आखिर क्यों यूपीएससी आसान प्रश्न पूछती है। ठीक है। और यूपीएससी पर पढ़ना इसका मतलब है आपको रटना नहीं है, समझ के बनाना है। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। यूपीएससी 2023 में भूगोल का प्रश्न है, भारत के भूगोल का। निम्नलिखित कथन पर विचार किए। सबसे पहले शांत दिमाग से पहले पूरे प्रश्न को पढ़िए। पहला, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा है यह कथन कि बिलिगिरिंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर है। शेचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। कौन सा कथन सही है? आराम से पढ़िए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, और ये प्रश्न केवल उन लोग के लिए है जिनके दिमाग में पूरे भारत का मैप, चाहे वो जियोग्राफिकल हो या पॉलिटिकल हो, यदि वो अच्छे से याद किए हैं, अच्छे से दिमाग में बस गया है मैप, तो प्रश्न केवल उन्हीं लोग के लिए है और वो आसानी से बना सकते हैं। अब हम भारत का मैप ओपन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कथन पर हम विचार करने की कोशिश करेंगे कि अमरकंटक पहाड़ियां, ठीक है, जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, वो अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। सबको पता है कि अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अमरकंटक कुछ आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के स्थान पर मिलेगा अमरकंटक। ठीक है। और जो विंध्य की पहाड़ियां हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, विंध्य की पहाड़ियां। ठीक है। दूसरी बात, जो सह्याद्री की श्रेणियां हैं वो आपको पश्चिमी घाट पर मिलेंगी। और कहा गया है कि अमरकंटक जो है विंध्य की पहाड़ियां और श्रेणी और सह्याद्री की श्रेणी के संगम है। संगम कहने का मतलब है कि जहां पर विंध्य और सह्याद्री की पहाड़ियां मिलेंगी वहां पे अमरकंटक है। क्या ये संभव है? ये प्रश्न केवल उन्हीं लोग के लिए है जिनको भारत का मैप याद है। भारत के मैप याद होगा तो आपको पता है सह्याद्री यहाँ पर है, और सॉरी सह्याद्री बोलता हूँ, विंध्य पर्वत इस स्थिति इस संबंधित स्थान पर है, और जो सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट पर है। दोनों के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब अमरकंटक जो है विंध्य पहाड़ी और सह्याद्री पहाड़ियों के संगम पर नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में एक मेरा गलत हो गया। तो एक कहाँ कहाँ पे लिखा था? एक लिखा था ए पर, ये गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। बिलिगिरिंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर है। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पे है? सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग पर लगभग आपका अमरकंटक है। ठीक है। और जो बिलिगिरिंगन पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये आपके कर्नाटक में है। देखिए, कर्नाटक कहाँ पे है और सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पे है? सतपुड़ा श्रेणी यही है और कर्नाटक आपके यहाँ नीचे मिलेगा। तो ये भी गलत है ना। इस प्रकार से जो केवल दो लिखा है वो भी गलत हो गया, और सभी तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरा डी सही है। अब मुझे बाकी देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 मुझे देखना ही नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे होगा। शेचालम की पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है। जो शेचालम की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है, ऐसा कथन में कहा गया है। लेकिन ये गलत है। ये हमारे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो वहां पे जो पूर्वी भाग है, आंध्र प्रदेश में कुछ पर्वतें हैं, ये वहां पे पाई जाती है शेचालम। तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, यदि कोई भारत का मैप अच्छे से पढ़ा है ना, जिसको जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल के एरियाज, कहाँ पे कौन से पठार है, कहाँ से कौन से पर्वत है, कहाँ पे कौन से पर्वत मिल रही है, क्या उनके लिए ये जो प्रश्न है कठिन है?
बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि इतना आसान यूपीएससी क्यों पूछती है। अगला प्रश्न करते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित है? गंडीकोटा की एक घाटी है ना, भारत के दक्षिण में एक गंडीकोटा घाटी है, वो किस नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर है ये हमारे आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी के। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा रटने वाला था। अब आते हैं आगे, ये भी आपका इजी प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है, क्या नामचा बरवा हमारे गढ़वाल हिमालय में है? क्या नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है? क्या नोकरेक मेरा सिक्किम हिमालय पे है? ठीक है, यदि आप मैप को अच्छे से पढ़े हैं, हिमालय का उद्गम, हिमालय कहाँ कहाँ फैला है, हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है नदियों के हिसाब से, तब ये हमारा होता है, तब ये आप बता पाओगे कि ये प्रश्न कहाँ से कितना सही है। ठीक है, अब देखिए जो नामचा बरवा है ये हमारे असम हिमालय में है। ठीक है, जो नामचा बरवा है वो असम हिमालय में है। ठीक है, नामचा बरवा जो है हमारे असम हिमालय में है। अब यहाँ लिख दिया है गढ़वाल हिमालय। ठीक है, यहाँ लिख दिया है गढ़वाल हिमालय, जबकि जो गढ़वाल हिमालय है वो आपके कहाँ पे डिफाइन होती है? ये गढ़वाल हिमालय जो आपके तिब्बत साइड है ना, और ये असम है। तो हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन एक जहां जहां लिखा होगा वो दोनों ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की चर्चा, एक की चर्चा ऑप्शन ए में है, एक की चर्चा ऑप्शन सी में है। अब तो या तो मेरा आंसर बी होगा या सी होगा, सॉरी बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। नोकरेक सिक्किम हिमालय पर है, ये गलत बात है। नोकरेक आपके मेघालय पर है, जो पूर्वी भाग है ना, इधर मेघालय में, यहाँ पे आपको नोकरेक है, जबकि सिक्किम मुझे यहाँ दिखेगा। ठीक है, अंतर है। तो नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, सिक्किम मेघालय, नोकरेक जो है मेघालय में है, सिक्किम मेरा गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 आपको जहां मिलेगा है ना, या फिर 3 नंबर जिस ऑप्शन में मिलेगा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 गलत, और इसी को तो मैंने पहले ही काट चुका है, पहले हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है। इस हिसाब से मुझे मेरे पास बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आंख मूंद कर। फिर भी आप देख लीजिए, नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय पर है, जो सतलज और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय का नाम है। ठीक है, जब भी आप हिमालय को पढ़ोगे तो आप एक समानांतर पढ़ोगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बड़ा हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, इस प्रकार के। उसके बाद नदियों के हिसाब से भी हिमालय को बांटा गया है, जहां जहां नदियां इसको क्रॉस करती है, काटती है। तो जो कुमायूं हिमालय है सतलज से तीस्ता नदी के बीच बिलोंग करती है, वही आपका नंदा देवी पाया जाता है, शिखर है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न बहुत इजी है, जो मैप पढ़ा होगा उनके लिए। अब देखिए मैप देखिए, ठीक है, सबसे पहले पहचानिए कि सियाचिन कहाँ पे है। ये है सियाचिन, ये आपके काराकोरम है ना, बृहद हिमालय के, जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम में एक ग्लेशियर है ना। याद रखिएगा यह बहुत बड़ा ग्लेशियर है। अंतर ये है कि हमारी ये ध्रुव पर नहीं है, हिमालय की हाइट बहुत होने की वजह से यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मेनली आपको जो ग्लेशियर है या फिर पानी जो बर्फ के रूप में रहती है आपके ध्रुवों पर मिलती है। ये ध्रुवों में ना होकर यहाँ पे अपवाद है, और इसको अपवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ की जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे की हाइट अधिक होने की वजह से यहाँ पे आपको हिमनद देखने को मिलती है, वरना हिमनद आपको केवल ध्रुवों पर मिलेगी, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, अब हम सीधे हमारे प्रश्न पर आते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? हमने सियाचिन देख लिया, अब ऑप्शन से पढ़ते जाते हैं। अक्साई चीन के पूर्व में, अक्साई चीन क्या है? वैसा चीन, अक्साई चीन का मतलब है भारत के कुछ हिस्सों में या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में चीन ने कब्जा करके रखा है, उस क्षेत्र को हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन आपको मैप में दिख रहा होगा यहाँ पे, और कहा गया है कि अक्साई चीन के पूर्व में, यदि मैं उत्तर दक्षिण बनाऊं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यदि मैं अक्साई चीन के हिसाब से देखूं तो कहा गया है कि चीन के पूर्व में, तो पूर्व तो ये है, जबकि अक्साई चीन के पश्चिम में मेरा सियाचिन ग्लेशियर है। इसके हिसाब से ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया।
लेह के पूर्व में, ठीक है, लेह के पूर्व में, लेह कहाँ पे, हमारा लेह लद्दाख यहाँ पर होता है ना, जबकि पूर्व में न होकर उसके उत्तर में है, तो ये भी गलत हो गया। गिलगिट के उत्तर में, गिलगिट कहाँ पे है, ये देख गिलगिट है, ये गिलगिट है, ये भी हमारा ग्लेशियर है, ये गिलगिट है। तो क्या गिलगिट के उत्तर में है जैसे प्रश्न में कहा गया है? बिल्कुल नहीं, ये गिलगिट के पूर्व में है, तो ये भी गलत हो गया। अब बोल रहा है कि नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी आपको यहाँ पे मिलेगी, नुब्रा घाटी यहाँ पे मिलेगी और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि भूगोल आपको करना है, यूपीएससी का भूगोल करना है, तो आपको मैप स्ट्रांग होना चाहिए, मेनली आपको मैप से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था और ये आसान प्रश्न है यदि किसी को मैप याद है तब की स्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो बैरन द्वीप है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा बैरन द्वीप, न्यूक्लिक प्रिस्फियर, यहाँ पे आपको कहीं पे बैरन द्वीप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे आपको बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप है, देखिए जो हमारे कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप में है, और अंडमान निकोबार द्वीप जो है भारत के राज्य क्षेत्र में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कथन बिल्कुल सही है। और ये जो द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये जो द्वीप है वो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहा गया है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है, 140 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। पिछली बार बैरन द्वीप में ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, यह निष्क्रिय है। ठीक है, हमने यहाँ कहा कि सक्रिय है और उसके विपरीत हम बात कर रहे हैं कि निष्क्रिय है। जब हमको 100 रूप से पता है 100% कि ये सक्रिय है, तो निष्क्रिय वाला बात सही नहीं हो सकता। इसका मतलब बी और सी गलत और डी तो गलत हो गई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें भी आपको मैप ही देखना है, बहुत इजी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ठीक है, इसके लिए हमको एक मैप की आवश्यकता होगी, तो चलिए एक मैप लेते हैं। ये मैप हमने ले लिया। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला है। आपको पता है भारत हिमालय कहाँ से फैला है? हिमालय आपके यहाँ से ऐसे फैलते हुए इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर राज्यों तक फैली हुई है और ये अंडमान निकोबार तक गई है। अब कहा गया कि 5 राज्यों में, लेकिन हमको पता है इधर 7 सिस्टर है, लगभग 4-5 राज्य यही मिल गए। फिर यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, इस प्रकार अगर हम गिनती करते जाएं तो 5 से अधिक राज्य है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, यहां भी देख लेते हैं। इस क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, गिनते जाते हैं। एक हो गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद है आपके ये केरल, केरल के बाद ये हो जाएगा आपके कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो जाएगा तमिलनाडु। तो देखिए कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 राज्यों में फैला है, इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है। पुलिकट झील जो है आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो भी लगभग वो भी मेनली भारत के भूगोल से। आपको केवल मैप याद होने चाहिए, कौन सा राज्य, कौन से पर्वत पहाड़ किस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, कहाँ है, कैसा है, ये सब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, तो आप भूगोल का प्रश्न आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने केवल 6 प्रश्नों पर चर्चा किया। आने वाले समय में और प्रश्न लाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।